मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो के ज़रिए से एक मसले का हल करना मकसूद है। मसला ये है, किस्तों पर कोई सामान खरीदना कैसा है। मिसाल के तौर पर बाजार में एक चीज़ की नकद कीमत 10,000 रुपये है, जबकि वही चीज़ 6 महीनों की या एक साल की किस्तों पर 12,000 या 15,000 रुपये में मिल रही है। उसको खरीदना कैसा है? जवाबन अर्ज ये है कि उसका खरीदना जायज है। किस्तों पर कोई भी सामान खरीदना, जो सामान हलाल हो, जायज है। खा मोबाइल फोन हो या गाड़ी हो या फ्रीजर हो, कूलर हो, यानी जो आसानी किस्तों पर सामान दस्तयाब हो, उसका खरीदना जायज है। दलील इसकी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह तबारक व तआला ने बै को, खरीदो फरोख्त को हलाल किया है, और इसके बिलमुकाबिल जो सूद है, रिबा है, अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। अभी जो किस्तों पर सामान खरीदने का मामला है, किस्तों पर खरीदो फरोख्त करने का मामला है, यह भी एक किस्म की बै है, जिसको बै तक़सीद कहा जाता है। एक बै नुकूद है और एक बै तक़सीद है। बै नुकूद का मतलब यह है कि नकद कीमत देकर, नकद पेमेंट करके नकद सामान ले लेना, ये जायज है और हर आदमी इसको जायज समझता है। और बै तक़सीद का मतलब यह है कि किस्तों पर कोई मामला तय कर लेना, किस्तों पर किसी सामान का खरीदना, किसी सामान की खरीदो फरोख्त करना, यह भी जायज है। लेकिन इसके जवाज के लिए कुछ बातें हैं। तो जो हजरात किस्तों का कारोबार करते हैं, किस्तों के जरिए से खरीदो फरोख्त करते हैं, उनको उन बातों का जानना, उनका समझना जरूरी है। क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि वो बातें और वो शर्तें मफकूद हो जाती हैं, तो फिर वो बै नाजायज और हराम हो जाती है। सूद का उसके अंदर शाइबा पैदा हो जाता है, जो कि हराम है। उनमें सबसे पहली बात यह है कि जिस मजलिस में खरीदो फरोख्त हो रही है, उस मजलिस में यह तय कर लिया जाए कि फुला सामान किस्तों के जरिए से खरीदा जा रहा है, और उसकी कीमत भी उसी मजलिस के अंदर तय कर ली जाए। अब जो उसकी कीमत मजलिस के अंदर तय हो चुकी है, उसकी वो कीमत हर हाल में अदा करनी है। अब अगर बंदा अगले ही दिन दुकानदार के पास चला जाए और जाकर कहने लगे कि भाई, जो हमारा मामला तय हुआ था वो 1 साल का था, 1 साल में 15,000 रुपये देने थे, लेकिन मैं ये कीमत 6 महीने में ही अदा कर रहा हूं, इसलिए मेरी किस्तें कम कर दे, या फिर मैं आज ही सारी की सारी कीमत अदा कर रहा हूं, सारा का सारा पेमेंट दे रहा हूं, इसलिए जो इस पर इजाफा था, इस पर जो ज्यादती थी, वो खत्म कर दे। तो उसके लिए ये करना और करवाना जायज नहीं है, क्योंकि मजलिस के अंदर जो कीमत तय हो चुकी है, उसका देना इसके लिए जरूरी है। हाँ, अगर दुकानदार या जिससे सामान खरीदा गया है, उसको जब मुकम्मल कीमत अदा कर दी गई या मुकम्मल कीमत अदा कर दी जाए, अब दुकानदार उनमें से बखुशी कुछ कीमत उसको वापस कर दे, तो उसके लिए लेना जायज है। नहीं तो उसको मुकम्मल कीमत अदा करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि दुकानदार ये कहे कि जो ये कीमत तय हुई है, ये 1 साल की कीमत तय हुई, 1 साल पर अगर ज्यादती हो गई तो फिर कीमत के अंदर भी इजाफा कर दिया जाएगा। यानी कि 1 साल में 15,000 रुपये देने हैं, लेकिन अगर 1 साल 1 महीने में कीमत दी जाएगी, तो फिर 16,000 या 17,000 रुपये दी जाएगी।
तो अगर ये मामला तय हुआ तो याद रखना ये सारा का सारा मामला नाजायज हो गया, ये खरीद और फरोख्त हराम हो गई, ये सूरत नाजायज हो गई। इसलिए इन शर्तों का जानना और इनका समझना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि ये मामला तब है जबकि मामला और ये खरीदो फरोख्त किसी शोरूम या किसी दुकानदार से बराह रास्त हो रहा है। और अगर बैंक के जरिए से या किसी फाइनेंस वाली कंपनी के जरिए से खरीदो फरोख्त हो रही है तो फिर जरूरी है कि बैंक वाले या फिर फाइनेंस की कंपनी वाले उस सामान को खरीदकर अपने इजाफे के साथ, खा वो इजाफा सूद के नाम से ही हो, फरोख्त करे, लेकिन आपके हाथ फरोख्त करे। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करते, बैंक वाले ऐसा नहीं करते, वो तो कर्ज देते हैं जिसे किस्तों में वसूल किया जाता है। ऐसी सूरत में इजाफा यकीनन सूद है। और इस तरह लोन पर कोई भी सामान लेना, कोई भी गाड़ी वगैरह खरीदना नाजायज है, हराम है, ये सब सूद है। और सूद के बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 70 गुनाह हैं और उनमें सबसे कम दर्जे का जो गुनाह है वो ऐसा है जैसा कि अपनी माँ के साथ जिना कर लिया गया हो। एक तो जिना सबसे बुरा फ़ैल है ही, और फिर वो बुरा फ़ैल अपनी माँ के साथ किया जाए तो और उसके अंदर कबाहत पैदा हो जाती है। इसलिए ये अमल और ये सूदखोरी और सूदी लेन देन ये सब हराम है, इससे बचना चाहिए। सूद का लेना, सूद का देना दोनों हराम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की सूद से, सूदी कारोबार से, सूदी लेन देन से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।